नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मायावती के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से इस बात का आभास मिलता है कि बीएसपी इस चुनाव में पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। आपको बता दें, बसपा अब जाटवों का अपना मूल जनाधार भी खोती जा रही है। दरअसल मायावती ने अपने घटते जनाधार के बारे में तो कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उनका वोट चुनाव दर क्यों नीचे जा रहा है इस बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने इस चुनाव पर ठिकरा एक बार फिर मुसलमान वोटों पर फोड़ने की कोशिश जरूर की। मायावती ने प्रेस रिलीज में कहा कि मुसलमानों को इतना टिकट देने के बाद भी मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अब आगे से राजनीतिक चुनावी हिस्सेदारी देने से पहले बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इसी के साथ ही मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव काफी लंबा खींचा, इसे 3 या 4 चरण में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लंबे खींचने से लोगों के उत्साह में कमी आई और वोट प्रतिशत में भी इसका प्रभाव पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी अपने प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करेगी और जो भी कारण होगा उसके प्रति ठोस कदम उठाएगी। दरअसल मायावती के लिए सदमे की बात यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी से भी कम वोट प्रतिशत बीएसपी को मिला है। यही नहीं, दलित अगर इंडिया ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है। माना जा रहा है कि मायावती का वोट बैंक अब खिसककर 8% से कम रह गया है और इस बार उनके मूल वोटरों में 1/3 से ज्यादा सेध लग गई है। सिर्फ मूल जाटव वोटर ही नहीं बल्कि गैर जाटो दलितों में भी मायावती का जनाधार वह इस बार बड़ी तादाद में खिसका है। साथ ही नगीना में चंद्रशेखर आजाद का बड़े मार्जिन से जीतना और बसपा का लगभग मिट्टी में मिल जाना दलित बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। नगीना वह सीट है जहां से मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। इस बार जमानत बचाना तो दूर, बीएसपी इतने कम वोट लेकर आएगी इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। वहीं नगीना में बीएसपी चौथे नंबर पर रही और सिर्फ 13,272 वोट ही उसे मिले, जबकि पहले नंबर पर रहे चंद्रशेखर आजाद रावण को 5,12,552 वोट मिले। यानी चंद्रशेखर आजाद रावण से बसपा के वोटों का अंतर 4,99,280 है। यहाँ दलितों ने मायावती की तरफ देखा भी नहीं। बात करें बगल की बिजनौर सीट पर भी बीएसपी तीसरे नंबर पर रही है।